नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी में दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होता है, यानी वो जिंदगी भर निसंतान रहती है। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करें। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास जाती है और बोलती है कि हे भगवान विष्णु, मेरे मन में 3 प्रश्न खटक रहे हैं। अगर आप इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि बोलो तुम्हारे मन में कौन सा 3 प्रश्न है। तभी माता लक्ष्मी कहती है कि हमारे 3 प्रश्न में से पहला प्रश्न है, वो कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होता है और वो जिंदगी भर निसंतान रहती है। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है और अपने पति के वियोग में जिंदगी भर जीती है। और मेरा तीसरा प्रश्न है, वो कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में सुख नहीं लिखा रहता है, वो जिंदगी भर गरीब रहती है। यह तीनों प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसान है। अगर तुम कहानी को पूरा सुनती हो तो तुम्हें इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इन 3 प्रश्नों का उत्तर मैं एक कहानी के माध्यम से देना चाहता हूँ, इसलिए तुम कहानी को पूरा सुनना। और उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, चलो कहानी को मैं शुरू करता हूँ। और जो भी भक्त इस कहानी को सुन रहे हैं वो भी वीडियो को लाइक कर दे और जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दे। उसके बाद भगवान विष्णु कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं कि एक राज्य में एक राजा रहा करता था जिसके 2 पुत्र थे, यानी 2 पुत्र में से एक बड़ा पुत्र था और दूसरा छोटा पुत्र था। बड़ा पुत्र के देह से एक लड़की और एक लड़का था। छोटे पुत्र था जो कि उसकी पत्नी के देह से एक सिर्फ लड़की थी। यानी कहे तो राजा बहुत क्रूर स्वभाव का था और राजा की पत्नी भी, और उसी का छवि यानी उसका लड़का और उसकी बड़ी पतोह थी। राजा का छोटा लड़का था जो कि भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और उसकी पत्नी भी बहुत बड़ा भक्त थी। यानी कहने का साफ मतलब है कि राजा के घर में जो भी लोग थे वो लोग बहुत क्रूर स्वभाव के थे। उनके सिर्फ छोटे बेटे और उनकी पतोह एक भगवान की मानने वाले प्रवृत्ति के लोग थे। यानी जब भी राजा की पत्नी थी अपनी छोटी पतोह को यानी बुरी नज़र से देखती, क्योंकि उसका कोई संतान नहीं था। बड़ी पतोह को एक लड़का और एक लड़की थी, उसे बहुत प्यार करती थी। यानी वो सुबह उठती और कभी कभी पूजा करने के लिए मंदिर जाया करती थी। एक दिन की बात है, जब उसकी सास पूजा करने के लिए मंदिर चली जाती है, तभी उसकी छोटी बहू जो कि सुकन्या थी उठकर खाना बना रही थी। तभी देखती है कि एक व्यक्ति आता है और दरवाज़ा खटखटाने लगता है। यह सब देखकर सुकन्या समझती है कि हमारी सासू माँ आज बहुत जल्दी पूजा कर कर आ गई, क्या पता। तभी दरवाज़ा खोलती है तो एक साधु आकर खड़ा था। बोलता है कि हे बच्ची, मुझे खाना खिलाओ। तभी सुकन्या सोचती है कि मैं अगर इस साधु को खाना खिलाती हूँ तो मेरी सासू माँ मुझ पर गुस्सा हो जाएगी, परंतु वो सोचती है कि जब तक मेरी सासू माँ मंदिर से लौटकर वापस आएगी तब तक मैं इसे खाना खिला दूंगी। और उस साधु बाबा को अंदर ले जाती है और खाना खिलाने लगती है। उतने ही देर में कहे तो उसकी सासू माँ आ जाती है और कहती है कि हे बहू, तुम किसी भी राह चलते व्यक्ति को अगर खाना खिलाओगी तो हम लोग ऐसे ही गरीब हो जाएंगे। उसके बाद सुकन्या कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद कुछ देर के बाद कहती है कि सासू माँ, ये साधु बाबा बहुत भूखे थे, मैंने अपने हिस्से का खाना इन्हें खिला दिया है, मैं आज नहीं खाऊंगी। उसके बाद साधु बाबा वहाँ से निकल जाते हैं। साधु बाबा जैसे ही वहाँ से जाते हैं, सुकन्या से उसकी सासू माँ लड़ाई करने लगती है और उन दोनों में कहे तो काफ़ी लड़ाई हो जाता है। उसके बाद उसकी सासू माँ कहती है कि तुम अपने घर से धन लेकर आओ, उसके बाद किसी राह चलते मुसाफिर को खाना खिलाना। वहाँ से कहे तो सुकन्या अपने घर के लिए निकल ही रही थी, तभी रास्ते में ही रात हो जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वह पेड़ पर 2 भूतियाँ रहा करती थी। दोनों भूतियाँ वहाँ पर आती है और बोलती है कि हम लोग चलेंगे सोने के टापू पर। सोने के टापू पर जाती है तो उस पेड़ को उड़ा कर ले जाती है और उसी पेड़ पर सुकन्या बैठी हुई थी। जैसे ही सोने के टापू पर जाती है वो दोनों खाना की तलाश में घूमने लगती है। तब तक सुकन्या जितना सोना उठाना चाहती थी अपने से उठाकर अपने साड़ी में बांध लेती है और उसी पेड़ पर आकर बैठ जाती है। उधर से वो भूतिया खाना खाकर आती है और उस पेड़ को लेकर पुनः उसी जंगल में चली जाती है।
अब कहे तो सुकन्या के पास बहुत सारा सोना हो चुका था। कुछ सोना बेचकर वो उसी जंगल में एक छोटा सा घर बना लेती है और उसका पति कहे तो उसकी तलाश में जाता है तो देखता है कि इस जंगल में इतना अच्छा महल किसका है। उसी में ठहरने का निर्णय लेता है तो देखता है कि उसकी पत्नी उसकी इंतज़ार कर रही है। तब तक वो अपने पत्नी से मिलकर काफ़ी खुश होता है। उसकी पत्नी अपनी पूरी कहानी बता देती है। वो दोनों मिलकर वहीं पर रहने लगते हैं। तब उसका पति कहता है कि अब हम लोग घर चल सकते हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी धन हो गया है। उसकी पत्नी भी कहती है कि अब हमारे पास इतना सोना है कि हम लोग घर जाएंगे और सासू माँ को सारी बात बता देंगे। वो लोग दोनों वापस लौट जाते हैं और अपने घर चले आते हैं। सासू माँ को जब उसकी सुकन्या यानी बहुत सारा सोना देती है तो सासू माँ कहती है कि तुम्हारे पास ये सब सोना कहाँ से आया। सुकन्या अपनी पूरी कहानी बता देती है। तभी सासू माँ कहती है कि तुम इतना ही सोना लेकर आई हो, अगर मैं रहती तो इतना सोना लेकर आती कि हमारे 8-10 पुश्त यानी बैठकर आराम से खाते। और सासू माँ कहती है कि मैं जाऊंगी और वहाँ से देखना कितना सोना लेकर आऊंगी। सुकन्या उसको मना कर रही थी परंतु उसके सासू माँ नहीं मानी। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, तुम इस कहानी को ध्यान से सुनना। आगे क्या होता है। जैसे ही सासू माँ जाती है उस जंगल में उस पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर दो यानी जो भूतनी थी वो आती है और बोलती है हम लोग चलेंगे आज खाना खाने के लिए। तभी उसमें से एक भूतनी कहती है कि आज हम लोग सोने के टापू पर नहीं चलेंगे, यानी आज तालाब के किनारे चलेंगे। तभी सासू माँ कहती है कि आज तुम लोग सोने के टापू पर क्यों नहीं जाओगे। तभी दोनों भूतनी का नज़र उस बूढ़ी माँ पर पड़ जाता है और सोचती है कि इस वृक्ष पर कोई बूढ़ी माँ है। तब तक वृक्ष को वो जोर से हिलाने लगती है और बूढ़ी माँ वहीं पर गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यह बात उनके घर वाले को जैसे ही पता चलता है वो लोग वहाँ पर जाते हैं और वो लोग रोने लगते हैं। यह सब सीन देखकर उसकी पतोह सोचती है कि सासू माँ ने मेरा कहना नहीं माना, यानी वो लालच की और आखिरकार अपना जान गंवा दी। सुकन्या बहुत समझदार थी। वो अपने सासू माँ को काफ़ी मनाती थी परंतु सासू माँ उसको नहीं मानती थी क्योंकि उसके पास कोई लड़का नहीं था। तभी वहाँ से सभी लोग वापस जा ही रहे थे। तभी सुकन्या को एक साधु बाबा मिलते हैं और एक पर्ची लिख कर देते हैं। वो लेकर वो घर चली जाती है। उस पर्ची में लिखा हुआ था कि जब भी आपको पुत्र प्राप्ति की सुख चाहिए तो आपको अपने पति की बाएं तरफ सोना चाहिए। यह काम सुकन्या अपने पति के साथ करती है और कुछ महीनों के बाद उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, आपका पहला प्रश्न था कि वो कौन सी स्त्री है जिसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होता है। तो वो स्त्री जो कि अपने पति के होते हुए भी मांग में सिंदूर नहीं लगाती है, मंगलसूत्र नहीं पहनती है और अपने पति का कहा हुआ नहीं करती है, ऐसे पत्नी को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वो जिंदगी भर पुत्रहीन रहती है। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, आपका दूसरा प्रश्न था कि वो कौन सी स्त्री है जो समय से पहले विधवा हो जाती है। जो स्त्री अपने पति का कहना नहीं मानती है और पति से बिना पूछे कहीं पर चली जाती है, वैसा स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। और अपने पति का जो स्त्री नाम लेती है वो भी समय से पहले विधवा हो जाती है। ऐसा किसी भी पत्नी को नहीं करना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि वो कौन सी स्त्री है जो कि उसके भाग्य में सुख नहीं लिखा रहता है, वो ज़िंदगी भर गरीब बनी रहती है। तो यानी जो स्त्री यानी सुबह लेट से उठती है, यानी कहे तो वो 8 बजे उठती है और पूजा पाठ नहीं करती है और ऐसे ही खाना बनाती है, सभी को खिलाती है और खुद भी खाती है, वैसे स्त्री के भाग्य में हमेशा गरीबी लिखा रहता है, वो ज़िंदगी भर गरीब रहती है। यानी स्त्री को सुबह उठकर पूजा पाठ कर कर तब खाना बनाना चाहिए और सभी लोगों को खिलाना चाहिए, तब आपके घर गरीबी नहीं आएगी, आपके घर माता लक्ष्मी का वास होगा और आप अमीर बने रहेंगे। ऐसा काम जो भी स्त्री करती है उसके साथ गरीबी बना रहता है, इसलिए ऐसा कोई स्त्री ना करे, नहीं तो वो भी गरीब हो सकती है। उसके बाद माता लक्ष्मी कहती है कि आपने मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार समझाया जिसका व्याख्या मैं अपने शब्दों से नहीं कर सकती हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं कि अगर सभी स्त्री इन तीनों बातों का ख्याल रखे तो उनके साथ ये घटना नहीं होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।